गरीब माँ का रोटी महल। सोनी एक गरीब महिला थी। वो अपने पति कमल और बेटी तारा के साथ एक किराए के घर में रहती थी। उसका पति एक मजदूर था। वो रोज कमाता और रोज खाता था। ए जी, सुनते हो, आज घर में खाने को कुछ नहीं है। मैं तो भूख बर्दाश्त कर लेती हूँ, पर तारा से क्या कहूँ। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है, पर और कर भी क्या सकते हैं। काम नहीं मिलता है तो पैसे भी नहीं मिलते हैं। अब मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर कोई काम मिल जाए तो पैसे भी मिल जाएंगे, फिर खाना लेते आऊंगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ यहाँ कोई इंतजाम हो पाए तो। कमल काम पर चला और सोनी सोचने लगती है कि वो तारा को क्या खिलाए। तभी उसे अपनी पड़ोसी का ध्यान आता है और वो उसके पास जाकर कुछ खाना मांगती है। अरे कालू भैया, आपके पास रात का कुछ खाना बचा हो तो दे दो, मेरी बेटी भूखी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। बच्चे को भूखा नहीं रखना चाहिए, ये ले जाकर तारा को खिला दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया। सोनी वो खाना लेकर घर आती है और तारा को खिला देती है। उधर कमल काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है। तभी उसको एक ट्रक टक्कर मार देता है। कमल वहीं पर मर जाता है और उसकी लाश के आसपास भीड़ लग जाती है। जब ये बात सोनी को पता चलती है तो वो दौड़ती हुई वहां आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगी? माँ, पिताजी को क्या हो गया? बेटा, वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उसके बाद सोनी कमल का अंतिम संस्कार करवाकर तारा के साथ घर वापस आ जाती है। वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तारा भी बस रोई ही जा रही होती है। माँ, मुझे पिताजी चाहिए। बेटा, अब तेरे पिताजी कभी वापस नहीं आएंगे। रोना बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है रोने का। तारा ये बात सुनकर और ज्यादा रोने लगती है। उसके साथ सोनी भी रोना शुरू कर देती है। तभी वहाँ उनका मकान मालिक आ जाता है और कहता है, अरे कमल, कहाँ है रे तू? 2 महीने हो गए, अब तो किराया दे दे। भाई साहब, कमल का आज एक दुर्घटना में देहांत हो गया है। अच्छा, ऐसा है तो तू ही मेरा किराया दे दे। पर मेरे पास तो इस समय कुछ नहीं है। आप हमारी हालत तो समझिए। क्या हालत समझो? 2 महीने से किराया नहीं दिया है तुम लोगों ने। 2 दिन का समय दे रहा हूँ, मेरा किराया दो वरना निकल जाओ यहाँ से। पर मैं इतनी जल्दी रुपए कहाँ से लाऊंगी भाई साहब? मुझे कुछ नहीं पता, जो करना है करो। रानू ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और सोनी परेशान होकर रोने लगती है। हे भगवान, मुसीबत आती है तो हर तरफ से आती है। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? माँ, आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, तू सो जा, मैं देखती हूँ क्या करना है। सोनी बहुत देर तक सोचती रहती है कि क्या किया जा सकता है। फिर अचानक उसे अपने पड़ोसी कालू का ध्यान आता है और वो भागती हुई उसके पास जाती है, पर वो भी उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। फिर वो बाहर निकलती है और काम ढूंढती है, पर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाता है और मकान मालिक आ जाता है। तुम्हारा समय समाप्त हुआ, अब अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। कुछ तो रहम करो मुझ अबला पर। मकान मालिक उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे उसकी बेटी के साथ धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। सोनी घर से निकलकर सड़क पर भटकने लगती है। उस समय उसके पास 2 रोटी और 2 प्याज के अलावा कुछ नहीं था। तभी उसके पास एक बुढ़ा आदमी आता है और कहता है, बेटी, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। बाबा, हमारे पास तो सिर्फ 2 रोटी और 2 प्याज ही है। तो यही दे दो। पर फिर मैं अपने बच्ची को क्या खिलाऊंगी? नहीं माँ, मुझे भूख नहीं लगी है, आप ये रोटी और प्याज बाबा को दे दो। तारा की बात सुनकर सोनी वो रोटी और प्याज उस बूढ़े आदमी को दे देती है। वो आदमी भी तारा की बात से बहुत प्रभावित होता है और कहता है, बच्ची, मेरा पेट भर गया है, ये लो, आधा रोटी तुम रख लो। तुमने एक भूखे को खाना खिलाया है, इसीलिए मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि ये रोटी तुम्हारा जीवन बदल देगी। वो बूढ़ा आदमी ये बात बोलकर गायब हो जाता है और वो दोनों हैरान रह जाती है। तब तारा कहती है, काश हमारे पास और रोटी होती तो हम दोनों अपना पेट भर लेते।
उसके इतने कहते ही वो आधी रोटी 10 रोटियों में बदल जाती है। ये देखकर दोनों समझ जाती है कि ये रोटी अब जादुई हो गई है। माँ, ये रोटी तो जादुई हो गई है, अब हम इसे कुछ भी मांग सकते हैं। हाँ, जादुई तो हो गई है, पर हमें इससे कुछ काम का ही मांगना चाहिए, बेफिजूल का खर्च नहीं करना चाहिए। माँ, मैं हमेशा से एक बहुत बड़े घर में रहना चाहती हूँ, तो मैं इसे एक बड़ा घर मांग लेती हूँ। हे जादुई रोटी, मुझे एक महल में रहना है। तारा के इतना कहते ही वहाँ पर रोटियों का एक बहुत बड़ा सा महल बनकर तैयार हो जाता है। वो दोनों उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान और खुश हो जाती है। अरे, ये महल तो रोटियों का ही बना हुआ है। हाँ माँ, आओ अंदर चले। दोनों उस महल के अंदर जाती है और उसकी चकाचौंध देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो पूरा का पूरा महल जादुई था। उस महल में वो जो भी ख्वाहिश करती थी वो फौरन पूरी हो जाती थी। उनका वो महल पूरे गांव में बहुत मशहूर हो गया और ये बात मकान मालिक रानू और पड़ोसी कालू तक भी पहुंची। तो एक दिन कालू राम को उसने बोला, अरे तुमने सुना है, वो सोनी तो आजकल किसी जादुई महल में रह रही है। हाँ, सुना तो है, क्या करें अब? करना क्या है, चलकर उसे उस महल से निकाल देते हैं। हाँ, चलो। कालू और रानू दोनों मिलकर सोनी के रोटियों वाले महल में जाते हैं और उन दोनों माँ बेटी को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। पर तभी महल में लगी सभी रोटियां उनको जकड़ लेती है और वो उठाकर पटकने लगती है। अरे बचाओ, हमें कोई तो बचाओ, बचाओ। जादुई रोटियों के महल, इनको माफ कर दो, इनसे गलती हो गई, इन्हें छोड़ दो। रोटियां उनको छोड़ देती है और कालू रानू दोनों उठकर वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद से सोनी अपनी बेटी तारा के साथ एक सुखी जीवन गुजारती है।